एक सोच स्वयं की ओर चैनल से जुड़े हुए सभी प्रियजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रियजनों, आज समाज में एक ज़्यादा सुनने को मिल रहा है सार शब्द। कबीरदास जी ने जिस भी काल में ये सार शब्द संबोधित कर स्वयं के स्वरूप की जो महिमा गाई है, आत्म स्वरूप की जो महिमा गाई है, परम स्वरूप की जो महिमा गाई है, प्रभु की सत्ता है, ईश्वर की सत्ता द्वैत में भी है, अद्वैत में भी है। द्वैत में ईश्वर की सत्ता प्रपंच के बीच में होती है, जहाँ ईश्वर की सत्ता के साथ एक होना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि प्रपंच निरंतर परिवर्तनशील संचल होने के कारण ईश्वर की सत्ता के साथ एक होने में बहुत बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करता है। और अद्वैत के मार्ग में वहाँ प्रपंच से हमारी सुरती दूर होना शुरू हो जाती है। अद्वैत में स्वयं ही शेष रह जाता है, लेकिन प्रपंच से भी अद्वैत की तरफ जाना यह भी बहुत कठिन कार्य है, क्योंकि इसमें भी प्रपंच बीच में मौजूद है। तो ईश्वर की सत्ता दोनों जगह पर है। वही ईश्वरीय सत्ता अद्वैत में स्थित है और वही ईश्वरीय सत्ता द्वैत में भी मौजूद है। इसलिए भक्ति मार्ग भी हमारे बीच में मौजूद है, हमारे बीच में योग मार्ग भी मौजूद है, हठ योग के रूप में भी है, सहज योग के रूप में भी है। लेकिन ये परम सत्य है कि जब बात स्वयं को जानने की आ जाएगी तो अद्वैत की ही और आपको लौटना पड़ेगा, अद्वैत का ही रास्ता चुनना पड़ेगा, क्योंकि एक से अनेक उत्पन्न हुए हैं। हमारा जीवन, हमारा संसार हमारे से ही उत्पन्न हुआ है, हमारी ही इच्छा शक्ति ने उसका निर्माण किया है, हमारी ही इस मनन रूप क्रिया रूप शक्ति ने ही हमारे जीवन का निर्माण किया है। ईश्वर ने जो बनाना था वो बना दिया। ईश्वर ने जमीन बनाई, जल बनाया, हवा बनाई, अग्नि बनाई, आकाश बनाई, वो तो आदि अनादिकाल से बना हुआ है। लेकिन इसमें जो कुछ